जिस रीति से विगत अभी मौजूदा हालात झारखंड सरकार की है, स्थिति जिस रीति से चल रही है, झारखंड में जिस रीति से सत्ताएं गरमाई हुई है, आपको क्या लगता है कि राष्ट्रपति शासन अगर लागू हो जाता है तो इससे आदिवासियों का कितना भला होगा और कितना बुरा होगा? इस राज में राज बनने के बाद अभी 22 साल हो गए और इसमें इसके पहले 3 राष्ट्रपति शासन हम लोगों ने देखे और उस समय भी हम लोगों ने अनुभव किया। और जब राष्ट्रपति शासन की बात होती है तो मैं ये बात आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि देश के 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के लिए उनका जो कस्टोडियन यानी संरक्षक वो गवर्नर होता है और यहाँ पर हमारा राज्यपाल हमारा गवर्नर है और गवर्नर ये रिपोर्ट देता है कि राज्य के आदिवासियों की स्थिति क्या है, उनके ऊपर में किस तरह से ज्यादती हो रही है, उनके अधिकारों का हनन किस तरह से हो रहा है, किस तरह से आदिवासी अधिकारों के ऊपर में किस तरह से दमन हो रहा है, इसका रिपोर्टिंग राष्ट्रपति को करता है गवर्नर। ये उनकी जिम्मेवारी है, ये कानूनन अधिकार है। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि आज हम लोग सारे लोग एक तरफ से खुश भी हैं कि इस देश के सर्वोच्च पद में राष्ट्रपति हमारे द्रौपदी मुर्मू जी हैं, आदिवासी हैं और ये पहला राष्ट्रपति हैं। तो देश के सारे लोग मतलब विशेष करके वो लोग जो आदिवासी समुदाय से नहीं आते हैं, सारे लोगों ने जश्न मनाया कि अब राष्ट्रपति आदिवासी है, पहला आदिवासी राष्ट्रपति है, इसका लोगों ने जश्न मनाया। लेकिन हम लोगों के दिमाग में एक ही टीस है कि अगर अभी राष्ट्रपति हमारा आदिवासी है तो 5वीं अनुसूची का कड़ाई से पालन होना चाहिए, CNT एक्ट का कड़ाई से पालन होना चाहिए, 6ठी अनुसूची का कड़ाई से पालन होना चाहिए, कड़ाई से पालन होना चाहिए। यहाँ पर 5वीं अनुसूची के अंतर्गत में CNT एक्ट के भीतर मुंडारी खुटखटी अधिकार है, उनका कड़ाई से पालन होना चाहिए। वो क्षेत्र में विल्किंसन रूल के तहत में वहाँ के वो आदिवासियों का अधिकार है, वो कड़ाई से पालन होना चाहिए। और संथाल परगना क्षेत्र में आपका SPT एक्ट है, उसका कड़ाई से पालन होना चाहिए। यहाँ पर किसी तरह का स्वामित्व योजना के तहत में कोई प्रॉपर्टी कार्ड नहीं बनेगा। स्वामित्व यहाँ 5वीं अनुसूची का, यहाँ का आदिवासी लोग हैं, यहाँ के मूलवासी लोग हैं, यहाँ के किसान लोग हैं। अब जो आपने सवाल किया कि राष्ट्रपति शासन होगा तो क्या यहाँ के आदिवासियों का भला होगा, ये संदेह के नजर से हम लोग देखते हैं। इसलिए कि तमाम मशीनरी आज की तारीख में फिर मैं वहां बच जा रही हूँ, जब आप देश की हर एक संपत्ति को आप बेचने की तैयारी कर लिए हैं, तब ऐसे परिस्थिति में हम लोग तो बार बार बोल रहे हैं कि अगर राष्ट्रपति शासन होगा, फिर भी हम लोग कहेंगे, कल भी बोल रहे थे भूमि बैंक रद्द करो, जिसमें कि रघुवर सरकार थे उस समय यहाँ 21 लाख एकड़ जमीन जो हमारा सामुदायिक संपत्ति है उसको आपने भूमि बैंक में डाल दिया है। उसका ऑनलाइन आप जिसको चाह रहे हैं उसके हाथ में आप हैंडओवर कर रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं भूमि बैंक रद्द करो, लेकिन आप नहीं कर रहे हैं। तो अब राष्ट्रपति आएंगे, राष्ट्रपति शासन होगा, फिर भी हम लोग वही मांग करेंगे और वही लड़ाई लड़ेंगे कि भूमि बैंक जो आपने बनाया है उसको रद्द करना होगा। और हमारा 5वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची और हमारा यहाँ विल्किंसन रूल है, मुंडारी खुटखटी राइट्स है, हमारा CNT एक्ट है, उसको आपको कड़ाई से पालन लागू करना पड़ेगा, कड़ाई से लागू करना पड़ेगा। आपको पेशा कानून को कड़ाई से लागू करना पड़ेगा। इससे हम लोग रत्ती भर भी इधर उधर हम लोग नहीं मांग करना चाहते हैं। इसलिए कि अब मान लिया राष्ट्रपति शासन होगा तो आप हमारा कस्टोडियन है, आप हमारा संरक्षक है, आप बेचने वाले मालिक नहीं हैं, बेचने का अधिकार आपको नहीं है। राष्ट्रपति भी हमारा कस्टोडियन है, इस देश का कस्टोडियन है। और देश की बात करेंगे तो देश में 11 करोड़ आदिवासी हैं, उनका कस्टोडियन है राष्ट्रपति। तो 5वीं अनुसूची को कड़ाई से लागू करे, 6ठी अनुसूची को कड़ाई से लागू करे। हम लोग इससे आगे और कुछ नहीं चाहते, लेकिन संदेह है कि राष्ट्रपति शासन लागू होगा तो यहाँ के आदिवासियों का भला होगा।
हम लोग का वही लड़ाई जमीन बचाने का लड़ाई हम लोग लड़ते रहेंगे। और हम लोग हमेशा बोलते हैं हम लोगों ने लड़ाई लड़ा है और जीता है। झारखंड अलग राज्य भी किसी के ये से नहीं मिला है, दुआ से नहीं मिला है, गिफ्ट में नहीं मिला है। सिद्धू कान्हू से लेके आज तक हमारे लोग लड़ते रहे, तब झारखंड अलग राज्य मिला है। हम लोग अभी भी लड़ाई लड़ेंगे जब तक हम लोगों को न्याय नहीं मिलेगा, हमारा जंगल जमीन रक्षा का हम लोगों को गारंटी नहीं मिलेगा, हम लोग लड़ते रहेंगे। तो जैसा कि लगातार आपने सुना कि ये थी हमारे बीच में समाज सेवी दयामणि बारला जी, और लगातार हमने इनकी आवाज़ों को आप तक पहुंचाया है और आपने झारखंड की बुनियाद को लगातार अपना प्यार और अपना सपोर्ट दिया है। इसी तरीके से झारखंड की बुनियाद को अपना प्यार और अपना सपोर्ट देते रहिए। और इन सारे मुद्दों को हम एक बार फिर से आपके बीच में बहुत ही उम्दा तरीके से आपके बीच में हम लेकर के लाएंगे और नए मुद्दे और के साथ फिर से एक बार हम मुलाकात करेंगे आपसे बहुत जल्द। तब तक के लिए जोहार और जय झारखंड।